उन दो अबोध बालकों को की समय स्थिति को देखते हुए सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए और दोषी को जैसे कि उन बालकों के ऊपर का छत्रछाया हट गया उसी प्रकार ऐसा कार्रवाई किया जाए कि किसी को भी किसी के प्रति गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़े और गलत तरीके से अवैध तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा करके या किसी गरीब पर अपना हुकूमत चलाते हुए जो भी व्यक्ति है तो उसकी मकान को गिरा देनी ही चाहिए कि किसी का गलत तरीके से जमीन को हड़पने का प्रयत्न कोई न करे। कोई भी बिरादरी हो, अगर इंसानियत उसके अंदर से मिट गई है तो उसको इस धराधाम पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। घोर लापरवाही है इसमें। प्रशासन चाहा होता तो मामला बहुत पहले निस्तारित हो गया होता। प्रशासन की घोर लापरवाही है। वो खलिहान में बनाए हैं, सरकारी जमीन में बनाए हैं, दूसरे के जमीन कब्जा कर बनाए हैं, ये बहुत गलत है। और ये सभी लोग के घर पर सरकार को अविलंब बुलडोजर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए बुलडोजर की। योगी जी का इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी है, तो प्रशासनिक चूक है, पुलिसिया चूक है, इसके वजह से ये घटना हो गई है। अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब प्रशासन की गलती है। प्रशासन अगर पहले ही एक्टिव हो गई होती तो ऐसी घटना नहीं घटती, क्योंकि ये मामला 2014 से चल रहा है। अगर 2014 से ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभा लेती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पंडित वेदपति मिश्र, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन। आज सर जो यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा, यहाँ पे ब्रह्मभोज हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? और ब्रह्मभोज तो गांव से हुआ है, कर्मकांड जो भी हुआ है, यहाँ श्रद्धांजलि सभा है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, काफी दुखद घटना है जो और ईश्वर से प्रार्थना यही की जाती है कि भविष्य में ऐसी घटना कभी ना हो, किसी का परिवार ना उजड़े। सर जो ये घटना हुई है, इस पे क्या कहेंगे? इस प्रकार की घटना बहुत दुखदायी घटना है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, सामूहिक नरसंहार हो गया है, काफी दुखद है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये 2014 से चल रहा था मामला, इसमें प्रशासन को किस प्रकार? नहीं, प्रशासन की घोर लापरवाही है इसमें। प्रशासन चाहा होता तो मामला बहुत पहले निस्तारित हो गया होता। प्रशासन की घोर लापरवाही है, राजस्व विभाग की घोर लापरवाही है, जिसके कारण ये स्थिति आज जो हुई है, इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही है। ये देवेश दुबे का एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि जब तक बुलडोजर चलेंगे तब तक हम जो है ये कर्मकांड नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे देवेश दुबे जी काफी दुखित हैं, तो उनकी व्यथित मन से उन्होंने कह दिया। लेकिन आज कर्मकांड हुआ है, ब्रह्मभोज हुआ है, श्रद्धांजलि सभा है, उनकी भी मांग जायज है और सरकार, योगी जी को, सरकार को उनकी मांग पर ध्यान देना चाहिए। जो उचित मांग हो उसको पूरा करना चाहिए। क्या सब सिर्फ प्रेमचंद यादव घर पे चलना चाहिए या जितने आरोपी सबके घर पे? जो गलत है, जो सरकारी भूमि पे जितने लोग कब्जा किए हुए हैं, सभी के ऊपर बुलडोजर चलना, सभी के घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। ये बुलडोजर की कार्रवाई कुछ लोग कर रहे हैं, ये जो गलत है। नहीं, कोई गलत नहीं है। जितने लोग खलिहान में बनाए हैं, सरकारी जमीन में बनाए हैं, दूसरे के जमीन कब्जा कर बनाए हैं, ये बहुत गलत है। और ये सभी लोग के घर पर सरकार को अविलंब बुलडोजर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए बुलडोजर की। योगी जी कहते हैं कानून का राज है, ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अब देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी है, तो प्रशासनिक चूक है, पुलिसिया चूक है, इसके वजह से घटना हो गई है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट है? नहीं, संतुष्टजनक कार्रवाई हुई है। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो भी कानूनी कार्रवाई, कानून के हिसाब से कार्रवाई चल रही है, वो उससे हम लोग संतुष्ट हैं। ये सर जो जमीन की लड़ाई है, ये आज हो गया यादव बनाम ब्राह्मण, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, यादव बनाम ब्राह्मण तो ये कुछ गैर सामाजिक तत्वों ने इसको बना दिया है। कुछ राजनीतिक दलों ने इसको ब्राह्मण बनाने यादव कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसको कुछ संगठन हैं जो गलत कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं यहाँ पे। अखिलेश यादव जी जातिवाद फैलाने आ रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि सभा में 8 तारीख को था, उस सभा में अगर वो आए होते, उसके बाद उस 16 को आए होते, तो हम लोग मानते कि ये श्रद्धांजलि देने आए हैं। लेकिन ये जातिवाद फैलाने आ रहे हैं, माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं, ये काम ये करने आ रहे हैं। माहौल बिगड़ने, क्या कहेंगे इस पे?
देखिए, जो कह रहे हैं वेदपति जी वह सत्य कह रहे हैं। उनको अगर आना था तो 8 तारीख को ही आना था। 8 तारीख को यहाँ आते, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होते, उसके बाद वहाँ 16 तारीख को जाते। तो हम लोग कहते कि भाई दोनों पक्ष से आकर के पीड़ित को जो है, मतलब वो माहौल खराब करने आ रहे हैं। हाँ, क्या नाम पड़ेगा? दुर्गेश कुमार मिश्र। क्या कहेंगे इस इतनी बहुत दुखित हैं इस घटना को लेकर, ये इतना चाहिए, लेकिन ये सब प्रशासन की गलती है। प्रशासन अगर पहले ही एक्टिव हो गई होती तो ऐसी घटना नहीं घटती, क्योंकि ये मामला 2014 से चल रहा है। अगर 2014 से ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभा लेती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इतनी बड़ी घटना, क्या कहेंगे सर इस घटना पे? बड़ा दुखद घटना है और देवरिया ज़िला में ये बहुत दुख की समस्या है कि इतना बड़ा घटना हुआ। सबको विनम्र श्रद्धांजलि दुबे परिवार को और साथ में प्रेम यादव को भी, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? जो गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को भी सतर्क रहना चाहिए। बस नहीं मैं कहना जांच होनी चाहता हूं। चाहिए, पूरी तरह से जांच हो, जांच में जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्या कोई इन दोनों परिवार कोई तीसरा भी उसमें हो सकता है ऐसा। अभी जांच जब तक ये नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा कि प्रेम यादव को किसने मारा, ये सिर्फ आरोप लग रहे हैं, प्रूफ नहीं है। और ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए और जांच करे कि वाकई प्रेम यादव की और क्यों की, इसकी जांच करे। क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं, प्रेम यादव की बेटी ने जो आरोप लगाया कि कॉल आया, उसका तो प्रूफ मिल गया कि कॉल कोई नहीं गया। तो इसकी प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन इसकी जांच करे और निष्पक्ष जांच करे। निष्पक्ष जांच करे जी, कोई जातिवाद न फैलाए, क्योंकि ये जातिवाद नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। चाहे वो यादव परिवार के मृतक हों, चाहे वो दुबे परिवार के मृतक हों, मृत्यु तो दोनों परिवारों में हुई है, लेकिन उसका निष्पक्ष जांच किया जाए और जांच करके कार्रवाई किया जाए। जो भी दोषी पाया जाए उसको कार्रवाई किया जाए। जो भी दोषी हो, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे। नमस्कार, मैं बादल मिश्रा। जैसे जो दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। मान लीजिए मृत्यु तो दोनों परिवार की तरफ से हुई है, तो इधर जातिवाद न फैलाए और जाति पर जैसे निर्भर न करें कि जैसे यादव वर्सेस पंडित हो रहा है, पंडित वर्सेस यादव, ये सब मीडिया सब ये सब अनर्गल बातें हैं, इस पर कोई ध्यान न दे। जो भी दोषी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, कोई भी जाति के हो, जो दोषी का कोई जाति नहीं होती है। संवेदना तो मान लीजिए दोनों परिवार। क्या कहेंगे इस घटना पे? इस घटना पे हम यही कहेंगे कि उन 2 अबोध बालकों को की समय स्थिति को देखते हुए सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए और दोषी को, जैसे कि उन 2 बालकों के ऊपर का छत्रछाया हट गया, उसी प्रकार ऐसा कार्रवाई किया जाए कि किसी को भी किसी के प्रति गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। किस प्रकार की चाहते हैं आप लोग कार्रवाई? हम यही चाहते हैं कि एक के ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे और गलत तरीके से, अवैध तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा करके या किसी गरीब पर अपना हुकूमत चलाते हुए जो भी व्यक्ति है, तो उसकी मकान को गिरा देनी ही चाहिए कि किसी का गलत तरीके से जमीन को हड़पने का प्रयत्न कोई न करे। क्या प्रेम यादव का ही या जो अन्य आरोपी हैं उनका भी? चूंकि 12 ब्राह्मण है, 8 यादव हैं, 4 पाल हैं, 3 राजभर है। कोई भी बिरादरी हो, अगर इंसानियत उसके अंदर से मिट गई है तो उसको इस धराधाम पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इंसानियत अगर मिट जाती है तो उसको इस धाम से खत्म नहीं कर देना चाहिए। आरोपी ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या ठाकुर हो या यादव हो, जो है कि दोषी होता है। एक हत्याकांड करने के लिए यह कोई पक्षपात नहीं है। उस ब्राह्मण हत्या के करने में भले ही ब्राह्मण है तो उनके भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे एक यादव पर कार्रवाई होगी, उसी प्रकार उन दोषी ब्राह्मणों पर भी जो हमला बोल करके और नरसंहार करने का प्रयत्न किए हैं वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कोई भी बिरादर हो, उस पर उसी प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए जैसे प्रेम यादव पर कार्रवाई हो। और गिरफ्तार करने के बाद जैसे कि वह बालक के ऊपर का छत्र छाया हट गया, उसी प्रकार उनके भी ऊपर से छत्र छाया हटनी चाहिए। सरकार से हमारा यही विनती है और यही प्रार्थना है। तो ये यहाँ पे लोग आए हुए हैं, श्रद्धांजलि यहाँ पे सभा है, इनका ब्रह्मभोज का कार्यक्रम उनके गांव फतेहपुर से हुआ है और यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे आए हुए लोग कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चलनी चाहिए। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।